तो स्वागत है आप सभी लोगों का नौकरी वॉरियर चैनल में। और आज मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 9th का जो चैप्टर आपका कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर नंबर 11 है। और इसकी हम प्रश्नावली 11.4 डिस्कस करेंगे। मैंने आपकी सभी जो है प्रश्नावली करा रखी है, चैप्टर्स करा दिए, वो आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, ठीक है। तो लास्ट है आपकी, इसके बाद मैं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कराऊंगा। टेंशन मत लेना, सभी के सभी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहली चीज़ आपको जो जाननी है चैप्टर के बारे में वो है हमारा ये मैंने सिर्फ आपको प्रोफार्मा लिख दिया है ताकि आप थोड़ा समझ जाएं। चैप्टर हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। और प्रश्नावली 11.4 हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसमें आपको दो टॉपिक्स याद रखनी है, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी है बिल्कुल। अब तक आपने गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब याद की थी। अब आपको इसमें गोले का आयतन याद रखना है, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है अर्धगोले का आयतन। अब जब ये इसका 4/3 का आप आधा करोगे, मतलब नीचे अगर 2 से भाग दोगे तो 2/3 ही आएगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इससे पहले गोला अर्धगोला दोनों के बारे में मैंने आपको क्लियर करा दिया था। तो शुरुआत करते हैं यहीं से हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको अन्यथा ना कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 लेना है। ये तो हमें हर कोई यहाँ पे बता के देता है। तो मेन फोकस हमारा क्वेश्चन की तरफ है। तो पहला इसमें दे रखा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो 7 सेंटीमीटर पहली त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या हमारे गोले का आयतन का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यू का मतलब आर 7 जो 3 बार, ये रेडियस दे रखी है आपकी आर, ठीक है, त्रिज्या दे रखी है। तो गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। ऊपर आ गया 22 गुणा 4 88 गुणा 7 7 49/3। और 49 के 88 में आपको गुणा करनी है। तो आपको करके भी दिखा देता हूँ, वरना आप स्पीड से अपने आप को सॉल्व करें। 9×8 = 72, ठीक है। हासिल 7, 9×8 = 72, 7 79 गुणा 4×8 = 32, हासिल 3, 4×8 = 32, 3 35, 9 9 2 11, 12 1 13, 4 4312। इतनी स्पीड से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 4312/3 आ गया। अब 3 से इसको भाग देनी है, ठीक है। मैं आपको अब आगे करके नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद ही स्पीड से कैलकुलेशन करनी है। 3 एकम 3, 1 बचा, हो गया 13, 3 चौक 12, ठीक है, 1 बचा, 3 3 9, ठीक है, 143, 3 3 9, ठीक है। बचा कितना, 3 3 9 हो गया 22, 3 7 21, 1 बचा तो 1 आ जाएगा ऊपर, जिससे हमने भाग दिए वो आ जाता है नीचे। जो बच गया शेष वो ऊपर, जिससे भाग देते हैं नीचे। और यहाँ पे कितने सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्यूब में आएगा क्योंकि हम आयतन को निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको समझाया था क्यूब में आएगा क्योंकि हम आयतन को निकाल रहे हैं। इसका ये दूसरा है, देखो दूसरा खंड क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है अगर त्रिज्या 0.63 मीटर हो, 0.63 मीटर, ठीक, घबराना नहीं है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। तो वही लगाओ 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा, और इसका क्या करेंगे 0.63, ठीक है, 3 बार लिख लोगे क्योंकि आर क्यूब है। 0.63 गुणा 0.63। अब देखो ध्यान से, जीरो हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो नीचे 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो नीचे 2 जीरो, पॉइंट का 2 संख्याएं हैं तो नीचे 2 जीरो। समझ गए बात को, आप बोलोगे ठीक है। अब 7 से कट कर लो, 7 9 63, ठीक है, 3 से चला गया, 3 3 9, ऊपर आ गया 22 चौक 88 गुणा, ऊपर कितना आ गया 3 गुणा 63 गुणा 63 बट्टे आ गया 1 2, नीचे आ जाएगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। आपको पहले गुणा करनी है, ठीक है, आपको गुणा करनी है, ठीक है, गुणा थोड़ी बड़ी है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कट मत करो, ठीक है, आप सोचो इससे 2 से कट करने बैठे, इससे मत करना, ठीक है, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। ऊपर नीचे इतने जीरो होते हैं, उससे में फ़ायदा होता है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे जैसे आप पहले करेंगे 63 गुणा 63 की, ठीक है, 3 3 9, 3 6 18, 6 3 18, ठीक है, और 6 3 36 37, ठीक है, 9 8 8 16, 8 1 9 और 3 3969 ऐसा आ गया। तो अगर 88 63 गुणा 63 आ गया 3769, तो 3769, ठीक है, 3769 गुणा 3
गुणा 88 बट्टे 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आ गया। फिर आपको इसकी 3 में गुणा करनी है, 88 गुणा करनी है। इसका जो आंसर आएगा लगभग देखो आपको खुद निकाल लेना है, इसकी मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो बड़ा हो गया तो अभी आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है। इसका आंसर लगभग जो बुक मारा है आपका 1.05 मीटर क्यूब आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर होगा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में जो लास्ट है ना आपकी लास्ट अभ्यास जो उनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो टेंशन मत लो, कैलकुलेशन का आपको करना सिखा रहा हूँ। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात की जिसका व्यास निम्न है। यहाँ पर व्यास दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था अगर व्यास दे रखा है, अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो हमें क्या करना है, व्यास का आधा कर देना है, तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी व्यास का आधा। तो पहले में दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो इसके रेडियस कैसे निकालोगे, 28 का कर दो आधा, 28/2 तो आ गया 14। अब लगा दो वही फॉर्मूला कौन सा, 4/3 पाई आर क्यूब वाला। तो क्या करोगे 4/3, ठीक है, पाई का मान 22/7, ठीक है, और आर क्यूब का मतलब कितना हो गया 14 × 14 × 14। 7 से कट करो 7 दूनी 14, ठीक है। ऊपर कितना आ गया 22 का 88 गुणा 2, 88 गुणा 2, और 14 14 मतलब 14 14 कितना होता है स्क्वायर 196, तो गुणा 196/3, ठीक है। ऊपर कितना आ गया देखो, इसी गुणा इसमें का 2 छक्का 12 की 2, 2 में 18, 1 19, 2 कम 2 3 392 गुणा 88/3 बराबर, ठीक। 8 दूनी 16 के 6, इसकी काम गुणा कर लो, 392 की 88 में गुणा कर लो, तो 8 दूनी 16, 8 में 72, 1 73, हासिल 7, 8 3 24 और 7 31, ठीक है। गुणा करोगे 6 3 1 3, 6 6 3 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 3, ये आ गया आपका बराबर आ गया 34496/3, ठीक है। कट करो तो 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसको कट करो 3 एकम 3, ये आंसर 3 एकम 3, ठीक है। एक बचा हो गया 14, तो 3 चौक 12, 2 बचे हो गया 29, तो 3 ने हम 27, ठीक है, बचे 2 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, बचा 2, तो 2 बचा लास्ट में वो ऊपर आ गया शेष में, नीचे हम 3 से भाग देना नीचे आ गया, तो इतना आंसर आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको तभी कर सकते हैं जब आप इसको कम से कम 2-3 बार दोहरा लेंगे, ठीक है। मतलब आपको जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप करोगे उतना फास्ट आप यहाँ पे कर पाओगे। अब सेकंड है 0.21 मीटर, ठीक, और कठिन दे दी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 22/7, पाई का मान तो 22/7 है, आपको कब से समझाती हुआ आ रहा हूँ मैं, ठीक है। गुणा, अब यहाँ पे व्यास है ना, तो इसको हम लिखेंगे 0.21/2 गुणा 0.21/2। ये टू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें व्यास दे रखा है, हमने रेडियस बना दिया। व्यास को हम 2 से भाग देंगे तब वही त्रिज्या बनती है। पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आ गया, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आ गया, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो 7 से कट करो, 7 की 21, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब तो फंस गए, फंसे नहीं है। 4 से कट करो, 4 पंजे 20, 50 आ गया। 2 से कट करो 11 बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 100 बार, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 11 गुणा, और कितना बचा हुआ, ये तो 21 तो कटेगा, 21 गुणा 21 बचा, 21 गुणा 21 होता है 441, तो हम 21 गुणा 21 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 गुणा 441 बट्टे नीचे कितना बचा हुआ है 50 दूनी 100, तो ये 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 के 2 जीरो लगे हैं तो हो जाएगा 4 जीरो, 100 आपका ये हो गया, ठीक है। तो नीचे आ जाएंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, मतलब 50 दूनी 100, ठीक है। अरे ऐसे है ना 200 क्यों, गुणा 50 में करनी है, 0 0 0 गुणा 5 0 0, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो आगे, और 2 ये वाले 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब 11 की गुणा कर देनी है आपको 441 में, आपका आएगा 4851, ठीक है, 4851/1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो पॉइंट आपको लगाना है ना 6 के बाद लगाना, मान लो पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर 6, तो आपको लिखना है 0.00, क्योंकि हमें 6 संख्या उधर लेके जाना है, 4851 और मीटर क्यूब। अब यहाँ पे नहीं समझ पाओगे आप, देखो यहाँ पे 0 है, लेकिन 1 2 3 4 5 6, नीचे हमारे पास 6 जीरो, ऊपर पॉइंट यहाँ पर हमारे पास, तो 6 जीरो उधर लेके जाना है, तो 1 2 3 4, ये तो 4 आया, लेकिन हमें लेके 6 जाना है,
तो हम इसके आगे 2 जीरो और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे अपनी तरफ से, ताकि हम इस पॉइंट को 6 संख्याओं के पास ले जा सकें। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, आपको पूरी मेहनत से मैं करा रहा हूँ, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, कर देना। तीसरा है, धातु एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो व्यास हमें दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए इसका रेडियस। तो रेडियस आर बराबर क्या हो जाएगी, 4.2 को भाग दे दो 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आगे उसके बाद बोला है इस धातु का घनत्व जो है, घनत्व दे रखा है 8.9, तो घनत्व दे रखा है इन्होंने 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद उन्होंने बोला है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस गेंद का द्रव्यमान मास आपको निकालना है। तो आपको याद रखना है कि द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान तभी निकाल सकते हैं हमारे पास आयतन होगा, आयतन गुणा घनत्व, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, ये फॉर्मूला तैयार रखना है। अब देखो ध्यान से, पहले हम आयतन निकालते हैं। घनत्व तो हमारे पास दे रखा है, आयतन हमारे पास है ही नहीं। तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पर एक गेंद दे रखी है, ना कि अर्धगोला दे रखा है। ओके, तो निकालो 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 2.1। तो देखो हमने यहाँ पे निकाला है ना, देखो ये देखो यहाँ पे ये 2.1 के 21 का ही निकाला है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आएगा, इससे डिफरेंट आएगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो आएगा 2.1 है ना, तो 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा। अब बोलोगे भैया उधर आपके 2 जीरो आए थे, इधर 1 जीरो आ रहा है, इसको थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर एक संख्या जीरो के बाद पॉइंट के बाद तो 1 जीरो आएगा, अगर 10 संख्या होती 10 जीरो आते। ठीक है, अब इसको कट करो, ऐसा करते हैं 7 3 21, ठीक है, और 3 से ये 3 कट गया, पॉइंट हटा के नीचे हमारा 0 आ गया। अब देखो 4 गुणा 22, 22 गुणा 88 होता है, 21 गुणा 21 मैंने आपको बताया था 441 होता है, अपॉन नीचे कितना बच गया, नीचे बच गया 1000। 88 गुणा 441, तो 88 गुणा 441 क्या, इसका क्या आएगा, ये आएगा 38.08 आएगा, लेकिन आपको इसको लिखना है 38.1। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट कर लेना 88 गुणा 441 बट्टे 1000 को। अब समझो मेरी बात को, हमें निकालना है द्रव्यमान, हमें निकालना है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर मैंने आपको क्या बताया था, आयतन, तो आयतन आया 38.1 गुणा, घनत्व हमारा कितना है, घनत्व है 8.9। ओके, गुणा करनी है इसमें, देखो कैसे करेंगे, मुझे 38.1 से गुणा, आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है, गुणा करके दिखा रहा हूँ, कोई करके नहीं दिखाएगा आपको टीचर। ठीक है, तो अगर 38.1 को गुणा करनी है 8.9 से, तो 9 एकम 9, 9 72 के 2 हासिल 7, 9 27 और 7 34। ठीक है, गुणा करो, 8 एकम 8, 8 2 64 के 4 हासिल 6, 8 3 24 और 6 30 हो गया। ठीक है, 9 8 2 10 का सुपर, 4 4 8 और 1 9, ये 4 ये 3, 349.09 आ रहा है, 349.09। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मिस्टेक हमने की है, 38.1 की 8.9 से गुणा करनी है। ठीक है, 38.1 गुणा, दोबारा के देखो 9 एकम 9, 9 8 72 2 हासिल 7, 9 3 27, यहीं पे गड़बड़ी हुई, 9 एकम 9, 9 8 72 2 हासिल 7, 9 3 27 और 7 कितना हो गया 34। ठीक है, 8 एकम 8, 8 2 64 के 4 हासिल 6, 8 3 24 और 6 30 का सुपर हासिल 3, 8 3 24 और 3 27 आता है ना, यहाँ पे 24 और 3 27 आता है। ठीक है, कितना आ गया देखो, 9 2 4 4 8, ये 8 10 का सुपर 4 4 8 1 9, ये 3 आ गया यहाँ पे 339। ठीक है, गुणा इसको दोबारा करो 38.1 की गुणा करनी है 8.9 से, 9 एकम 9, ठीक है, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 3 27 और 7 कितना हो गया 34, गुणा करो 8 एकम 8, ठीक है, 8 2 64 के 4 हासिल 6, 8 3 24 और 6 30, ये था ना हमारा, सेम तो था, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, दिक्कत तो है नहीं। 9 8 10 का सुपर 4 4 8 1 9, और ये आ गया 3, ये आ गया 3, हमारा आ रहा है 339। ठीक है,
38.1। अब इसमें देखो संख्या के बाद 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये लगभग 340 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो अपनी बुक से मैच कर लेना, हो सकता है कहीं भी हमने मिस्टेक की हो कैलकुलेशन में, तो एक बार आप चेक कर लेना। 38.1 की गुणा 8.9 से आपको करनी है। ठीक है, तो एक बार अपनी बुक से आंसर मैच कर लेना और इसको इस टाइप से ही करना जैसा आपको बताया था। ठीक है, वैसे लगभग आंसर यही है, मैंने चेक भी नहीं किया, मैंने आपको सिंपली यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो इसको आप एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, मेरी तरफ से इसको रीचेक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा का व्यास, ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, इसका जो व्यास है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये हमारी पृथ्वी है। अगर पृथ्वी का व्यास 1 है तो इसका जो व्यास है 1/4 है, मतलब पृथ्वी का 1/4 है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 4 इधर अब क्या होता है, नीचे इसके 1 मान लो, इनकी गुणा आपस में हो जाती है। इसकी इसमें गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा रेशियो, इसकी गुणा इसमें करोगे तो ये 4 आ जाएगा। अब बोला है इसका दे रखा है इन्होंने, लगभग क्या दे रखा है, इन्होंने व्यास दिया है, तो हमने 1/2 से गुणा करके क्या निकाल लिया, ये हमारा आ गया रेडियस, त्रिज्या निकाल ली हमने इसकी। त्रिज्या आ गई 1/2 रेशियो 2, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 1/2 रेशियो 2। ठीक है, अब देखो भाई ये तो दोबारा वही बात पड़ गई ना, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 रेशियो 4 हो जाएगा, 1/2/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दोबारा 1 रेशियो 4 हो गया, लेकिन वही रेडियस वही निकल कर। अब बोला है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से आयतन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम इसका आयतन निकालना है, तो देखो 4/3 पाई मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, और 4/3 पे इधर लगाऊंगा, तो वो तो आपस में कट जाएगा। लेकिन हमारी आर की संख्या दे रखी है, तो हमारा आर क्यूब आता है, इसका क्यूब कर दो 1 रेशियो, और 4 का क्यूब करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 की 3 बार गुणा करो तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 1 रेशियो 64 आ गया, या इसको हम बोल सकते हैं 1/64। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, तो चंद्रमा का आयतन, तो चंद्रमा का आयतन ऊपर वाला था, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो 1/64 भिन्न है। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन 5। सीट लाता हूँ, दूसरी सीट। ठीक है, सीट इतनी खर्च हो जाती हैं और जितना आप लोग सब्सक्राइब भी करके नहीं देते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में बोला है व्यास 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे व्यास दिया है हमें 10.5 सेंटीमीटर, तो ये तो हमारा व्यास हो गया, हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 का आधा, कितना आएगा 2 पंजे 10, पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लगा के हो गया 50, सॉरी 5 ही हो गया, तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, तो 5.25, तो त्रिज्या हमारी निकल कर आ गई 5.25। अब आगे बोला है एक अर्धकाल घोड़े में कितने लीटर दूध आ सकता है। जब भी आपको कहीं पूछे लीटर की बात कहीं पर आ जाए, तो अपॉन में 1000 से भाग कर दिया करो। ठीक है, कहीं भी लीटर पूछे 1000 से भाग कर दिया करो। चलो आगे क्वेश्चन में समझाता हूँ। तो ठीक है, अर्धगोला है यहाँ पे, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा इसकी गुणा 3 बार 5.25 गुणा 5.25 गुणा 5.25। मैंने आपको पिछले कई एक्सरसाइज में समझा दिया है कि 5.25 गुणा 5.25 27.56 होता है। मैंने आपको बोला था इसको याद कर लो, आपके एग्जाम इतना पूछा जा रहा है बहुत। तो ये हो गया 2/3 गुणा 22/7 गुणा ये हो गया 27.56 गुणा 5.25। इसको काट दो, 3 से काट दो। ठीक है, 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3 पॉइंट बचे 2 इधर आ गया, तो हो गया 3 7 21, बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको, ये 2 ऊपर वाला है, इसको 2, ठीक है, इसको मैंने 2 को 2 लिखा रहना दिया, इसको 22 को तोड़ के लिख दिया 2 गुणा 11 में। ठीक है, इस 22 को मैंने लिख के रख दिया 2 गुणा 11 में, गुणा 27.56। इस अब देखो कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, अपॉन में कर दो 7। अब देखो ये 4 बन गया, ये बन गया 4। अब मैं यहाँ पे देखो 1.75 की गुणा जब मैं 4 में करूँगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 28 और 2 कितना हो गया 28 2 30, हासिल 3 4 को 4 और 3 7। पॉइंट कितनी संख्या के बाद है 1 2, तो यहाँ भी यहाँ पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ भी पॉइंट जो लगेगा 2 संख्या के बाद लगेगा, तो यहाँ पे लग गया, तो हो गया 7। तो ये बन गया 7
गुणा 11 गुणा 27.56 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल, इसकी गुणा आपको करनी है, ठीक है। लेकिन अभी लीटर की बात नहीं हुई है ना, तो अभी क्या करना है, 11 की गुणा इसमें करो तो 11 66 बचे 6, 11 बजे 55 और 6 61 हासिल 6, 11 से 77 और 6 कितना हो गया, 77 और 6 83, ठीक है, हासिल 8, 11 दिन 22 और 8 30, ये हो गया 303.303 16, ठीक है। और बट्टे आपको भी 1000 यहाँ पे करना है, ओके, बट्टे 1000, क्योंकि लीटर की यहाँ पे बात हो रही है, आयतन में लीटर की बात हो रही है। ml हम क्या निकालते हैं, आयतन मिलीलीटर में चलता है, लेकिन आयतन निकालेंगे वहाँ पे L होता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे 7.00, अब यहाँ पे 2 के बाद 0 लगा दो, यहाँ पे 0 3 के बाद, ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा है आपका, यहाँ पे हल्का सा आपका मिस्टेक है। चंद्रमा का व्यास कितने लीटर दूध आ सकता है, देखो सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक है, सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, वाले MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो लीटर की यहाँ पे बात हो रही है, तो तुमने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं संख्या यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, ठीक है, तो आप देख लेना, मैं यहाँ पे 0 फिलहाल मान ले रहा हूँ। पॉइंट यहाँ पर तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर जाएगा, तो आएगा 303.16 लीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कैलकुलेशन में कहीं भी 1.75 में कैलकुलेशन की है, तो यहाँ पे 0 मान लो, क्योंकि यहाँ पे 7.00, तो यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो आ गया 303.6 इसका आंसर हो गया, समझ गए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 से एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है, तो समझो बात को, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 मीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है वो 1 मीटर है, आंतरिक रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर दे रखी है, और अर्धगोलाकार टंकी की एक मोटी बाहर लोहे की चादर है, तो बाहर की त्रिज्या कितनी है, बाहर की कितनी हो जाएगी, बाहर की हो जाएगी 1 सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज करोगे मीटर में तो हो जाएगा 1/100, तो हो जाएगा 0.01। पॉइंट जो है हमारा, मान लो पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर लाने के लिए एक बार यहाँ पर आएगा, एक बार आगे ले जाएंगे, इसके आगे 0 लगाना पड़ेगा, तभी 2 संख्या बाद जाएगा, 1.01 आ गया, 1.01 मीटर। हमसे पूछा है तो इस टंकी बनाने लगे लोहे का आयतन ज्ञात करो, तो हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे लोहे का आयतन, इन दोनों का अलग अलग निकालेंगे लोहे का आयतन, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। आयतन क्या होगा, 4/3, अर्धगोलाकार है तो 2/3 आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, और आर में हमारी दोनों संख्या ये है, तो आर कैसे निकालेंगे, 2/3 गुणा 22/7 गुणा, ये हो जाएगा 1.01 का होल क्यूब, ठीक, इन दोनों से घटा देंगे तभी हम आयतन निकालेंगे, माइनस और 1 का क्यूब, समझ गए, तो हो जाएगा 22 दूनी 44 बट्टे 7 21 गुणा 1.01 का क्यूब, 1.01 की आप 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1.01 को 1.01 1.01, ठीक है, तो ये आपका आएगा, ये आएगा 1.030 माइनस का 1, तो 44/21, ठीक है, गुणा एक में से घटा दोगे कितना बचेगा, 0.030, ठीक है, 2 से कट 21 से कट करो तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, पॉइंट लगा दो 2 बचे 20 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी, फिर लगभग 9 बार जाएगा, कितना 9 बार, तो जब इसके आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, ठीक है, मान लो 0.3, तो आपको 44/21 0.3 से आपको गुणा करनी है, तो लगभग कितना आएगा आपका 0.063, ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर मीटर क्यूब में, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 उस गोले का आयतन ज्ञात है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है, एक तो आता है टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू में दे रखी 154, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा 154 बट्टे ये नीचे आ जाएगा 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 154, 4 का 4 और पाई का मान होता है 22/7, तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 और 22 चौक 88, 2 से कट कर लो, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 2 चौक 8,
ठीक है, 11 से कट करो तो 11 सत्ते 77, 11 चौक 44। ऊपर अगर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 चौक 28 बट्टे 4, 28 बट्टे 4। ठीक है, 28 बट्टे 4। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये वैल्यू आएगी 7 बट्टे 2 निकल के। ठीक है, 154 गुणा 22 बट्टे 7 है तो 7 चला जाएगा ऊपर। ओके, 2 से हमने कट किया, 2 सत्ते 14, एक बार 2 सत्ते 14 गुणा 7। ठीक है, 4 पाई, सॉरी आर क्यू होता है ना, 4 पाई आर, सॉरी ये तो सही है, 4 पाई आर स्क्वायर। 154 दे रखा है और हमने इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया बटे 88। ओके ओके, एक बार इसको रीचेक करते हैं। ठीक है, तो 7 नीचे हमने 7 ऊपर चला गया हमारे, तो 22 चौक 88 बन गया। आप बोले कि ठीक है भैया, और 2 से इसको कट किया हम, 2 सत्ते 2 से 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, 11 से कट करोगे, 11 सत्ते 77, 11 चौक 44, 7 चौक 28 बट्टे 4। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन इसमें कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, दोबारा इसको कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से हमें यहाँ से आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 154, ठीक है, गुणा 7 बट्टे कितना है 4 गुणा 22 है। 2 से कट करो पहले, 2 दूनी 4, बोले ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। 11 से कट करो, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22। अब आ गया देखो आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 बट्टे 4। और जब आर निकालोगे तो आ जाएगा रूट में 49 बट्टे 4, और जिसका आप रूट ओपन करोगे तो आर बराबर आएगा रूट में, रूट हट जाएगा तो 7 और 4 के रूट होता है 2, तो आर का मान आ गया 7 बट्टे 2। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन कितना होता है 2 बट्टे 3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का पूछा है ना, गोले का पूछा है तो 4 बट्टे 3 होगा। तो कितना निकालोगे 4 बट्टे 3 गुणा पाई का मान रख दो 22 बट्टे 7, आर का मान लगाओ 7 बट्टे 2 गुणा 7 बट्टे 2 गुणा 7 बट्टे 2। अब मैं इसको आपको थोड़ा सरल करने के लिए आपको 3 बार लिखवाता हूँ, वरना आप थोड़ा फास्ट है तो लिख सकते हैं पूरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना आ गया 749, 44 गुणा 49, नीचे कितना आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 2 दूनी 4 3 12। 2 से कट कर लो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 छिक्का 12, 2 से कट करो 11 बार 3 बार, ऊपर आ गया 49 गुणा 11, 11 गुणा 49 बट्टे 3। कैलकुलेशन फास्ट सीखोगे तभी आपको चीज़ें समझ पाएंगे, वरना आपको नहीं समझ पाएंगी। अब देखो 11 गुणा 49 कितना हो गया 539, 539 बट्टे 3। 3 से कट करोगे 3 एकम 3 बचे 2 हो गया 23, 3 सत्ते 21 बचे 2 हो गया 29, तो 3 नम 27 बचे कितने 2, 2 ऊपर बचेंगे, ऊपर आ जाएंगे 2 बचे हुए 2, जिससे भाग दी नीचे, तो 179 2 179 सही 2 बट्टे 3। ये होगा हमारा आंसर, और किसमें दिया है सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको पहले आपको समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन में। 8 नंबर बेसिकली हमें बोला है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने के लिए 498.96 व्यय हुए, यदि सफेदी कराने की दर 2 प्रति वर्ग मीटर तो ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बोला कि मैं आपसे बोला कि 10 रुपये बीघा जुताई हो रही है, 10 रुपये बीघा जुताई हो रही है। आप जानते होंगे सब लोग गांव से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि मैंने 40 रुपये की जो है बीघा, 40 रुपये की मैंने जुताई करवा ली, 40 रुपये की मैंने अपने खेतों की जुताई करा ली। तो मुझे ये बताइए, अगर 10 रुपये बीघा जुताई चल रही है, तो मैंने अगर 40 रुपये की कराई, तो मैंने आपको पता चल गया कि 4 बीघा कराई होगी जुताई आपने। ठीक है, समझ गए। आपको शॉर्ट में समझाओ तो मैं ऐसा बोलो कि मैंने 10 रुपये की एक फ्लोर खरीदा है, एक फ्लोर खरीदा है। ठीक है, तो मैंने 40 रुपये के फ्लोर खरीदे हैं, तो मैंने आपको कितने फ्लोर खरीद लिए, 4 फ्लोर खरीदूंगी, तभी तो मैं 40 के खरीदे हैं। 10 का एक फ्लोर है तो 40 के 4 फ्लोर। ऐसे हमें भाग दे के निकालना है कितना एरिया है। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर एरिया है इसमें, तो 498.96 को आप भाग दोगे 2 से, ये हमारा एरिया पता चल जाएगा कि आखिर में हमने कितना एरिया वहाँ पे यूज हुआ है। तो कितना है 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये हमारा आ गया एरिया, मीटर स्क्वायर में आएगा।
इतना एरिया हमने हमारे पास इतना एरिया है, भवन का इतना एरिया है। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, तो पहले का आंसर तो आ गया, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आ गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हमारा आ गया कितना 249.48, ये तो हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हमसे पूछा है इसी में कि हमें बताना है एस और एस डैश का अनुपात, मतलब हमें निकालना है जो आपका एस है वो क्या है, पहले ही समझो। अरे सॉरी, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, हमें आयतन फाइनल दूसरे क्वेश्चन में पहुंच गए, हमें हवा का आयतन निकालना है यहाँ पे। तो आयतन कैसे निकालो, गुंबद है तो अर्धगोला होगा, इसके लिए हमें चाहिए आर। आर कैसे निकालेंगे, हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्र हमारे पास है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का 2πr²। यहाँ से हम आर फाइंड कर लेंगे, त्रिज्या हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 2πr² बराबर हो जाएगा 249.48। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 249.48 अपॉन ये 2π नीचे आ जाएगा तो 2 गुणा 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे किया था ना, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत, आप कन्फ्यूजन पड़ जाओगे। 2 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 249.48। हम इसको, ठीक है, वीडियो पॉज हो गई थी, स्टोरेज मेरा फुल हो जाता है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 249.48। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना क्या, हमें आर स्क्वायर निकालना है। आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 249, ठीक है, 249 × 4, ठीक है, गुणा ये आर स्क्वायर बराबर नीचे आ जाएगा 44 आ जाएगा, नीचे 44 और गुणा में आ जाएगा ऊपर 7, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके, 2 से कट कर लो, 2 2 4, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये लगभग 124.7 आ गए, 7 से गुणा में। ओके, ठीक है, ओके, पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटा दोगे नीचे आ जाएगा 0, 220 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से कट कर लो, 2 से कट कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन, उसमें आपको थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, ऐसे हार्ड पड़ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, दोबारा समझो, यहाँ पे पॉइंट हटा के हम नीचे 2 0 लगा लिए। आप बोलोगे भैया ठीक है, तो आ गया आर इसका बराबर आ गया 249.48/100 गुणा, ये दोनों नीचे गुणा में आ जाएंगे 88 और 7 चलाएगा ऊपर, 2 से कट कर 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 चौक 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, फिर 4 से कट करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 6 24, ये 3116 चला गया, 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूनी 22 जाएगा 2 बार, 11 दूनी 22, ओके, और 8 9 बचा, 11 88, अभी नहीं पहुँचा, 11 से ही कटेगा, तो ऊपर ऊपर कितना आगे, ऊपर ये देखो, ऊपर आ गया आर इसका बराबर आ गया 12474, ठीक है, नीचे हम लोग कट नहीं कर रहे हैं, नीचे हम 4 ही रख रहे हैं अभी, तो कितना आ गया 100 गुणा 44, ठीक है, और गुणा में हमारा कितना है 7 ही, हमारे पास 7 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको हम भाग देते हैं 2 से, तो 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा 2 सत्ते 14, ये आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अभी 22 से नहीं कटेगा, ठीक है, 22 से कट तो जाएगा लेकिन आपका हार्ड कटेगा, तो इसमें आपको आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर आ गया 6237 गुणा 7/22, गुणा में आपका 100 चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर, ये थोड़ा हार्ड होते जा रहा है, ठीक है, हार्ड पड़ जाएगा, ठीक, आपको यहीं से कैलकुलेशन कर लेनी है। आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से आर का मान आपको निकालना है, तो आर का मान यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ऐसे मैं कैलकुलेशन करते जाऊँगा तो हार्ड हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर यहाँ से रूट में आपका आएगा, रूट में आर का मान आएगा, रूट में स्क्वायर घटा दो, ये 100 आपका चलिए तो 100 तो नीचे आई गया, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे दिक्कत कर रहा हूँ, ये संख्या पूरी पूरी कटेगी, ऊपर बचेगा 81
ठीक है, गुणा 7, इसको हम तोड़ के लिख दिया, 7 8 56, 567 बार जाएगा, 44 से 567 बार जाएगा ये संख्या। ठीक है, ये देखो काट के देख लो, ये संख्या लगभग कितनी बार जाएगी, 567 बार जाएगी। तो गुणा 7, तो यहाँ पे जो आर का मान आ जाएगा हमारे पास, वो आर का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, आर का मान 6.3 आ जाएगा, 6.3। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, उसी में 4/3 पाई आर की वहाँ पे पुट कर देना है सेम तरीके से। तो अर्धगोला है ना यहाँ पे, हाँ भवन की बात हुई तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा 2/3 गुणा 22/7 गुणा, और यहाँ पे कितना है 6.3, तो गुणा 6.3, पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ गया, 63/10, पॉइंट हटाते जा रहा हूँ 7 के साथ, गुणा 63/10, 7 ने 63, 3 3 9। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप आगे की इसमें करके आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी का आपका आगे का आंसर आ जाएगा। तो 8 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली इतने हार्ड जो आपके कैलकुलेशन क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इतने आते नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कितना हार्ड देखने को मिलेगा आपका, 9th का एग्जाम होगा, हार्ड नहीं आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इन्होंने बोला है कि लोहे के 27 ठोस गोले को पिघलाकर, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर 27 गोले हमने ठोस के लिए, और हमने एक ठोस बड़ा सा गोला यहाँ पे बना दिया है, इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में, और जिसकी प्रत्येक त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। छोटे गोलों का एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है, ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। समझो बात को, इन्होंने कहा है हमने एक बड़ा गोला बनाया 4/3 पाई r, हमने मान लो r डैश गोला बनाया आपने। ठीक है, ये हमने पहला गोला मान लिया, गुणा 1 लिख दो यहाँ पे, एक गोला बनाया, ये हमने गोला बनाया किससे, 27 छोटे छोटे 4/3 पाई r³ से, इतने आयतन से। तो ये तो कट गया 4/3 पाई, 4/3 पाई, बचा क्या, बचा ये r डैश क्यूब बराबर बचा 27 r³। ठीक है, इसका ले लेंगे हम क्यूब रूट, इसका ले लेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब हो गया कि आपके ये 3 घट जाएगा ऊपर से, तो 3 हट गया, r बराबर 27 का आप क्यूब लोगे ना, 27 का क्यूब लोगे तो इसका मतलब होता है 3 की 3 बार गुणा। इसका बात होता है कि 3 से इसको कट करना है, तो 27/3 सॉरी 3 की 3 बार गुणा, इसका मतलब होता है अगर आप 3 की 3 बार गुणा करोगे, इसका क्यूब रूट लेना है। जैसे हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो हमारा कितना आ गया 3, और इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3 हट जाएगा, तो 3r, तो r डैश बराबर 3r आ गया। मतलब हमें यहाँ पे बड़े गोले का जो रेडियस है बराबर 3r छोटे रूप गोले की रेडियस। हमसे आगे बोला है इन्होंने, तो जिसका प्रतिस्थापन एस डैश ज्ञात कीजिए। पहला तो आ गया नए गोले की त्रिज्या r, तो पहले नए गोले की त्रिज्या r डैश जो नया गोला है इसकी त्रिज्या आ गई, पहला तो हो गया हमारा। दूसरा इन्होंने इसी में बोला है, ध्यान से देखो, एस और डैश डैश का अनुपात, एस और एस डैश का अनुपात। एस का मतलब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो 4πr की वैल्यू कितनी निकाली, 3r निकाली हमने, तो हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर बराबर 4π9r²। ठीक है, 9r², 9 गुणा 4 में करोगे तो हो जाएगा 36πr² आ गया। कितना आ गया, 36πr² आ गया। हमें इसका निकालना है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, हमने निकाली है जो नया वाला निकाला है। तो हमें एस जो है और बट्टी एस डैश, एस कौन सा हमारा, ठीक है, जो बड़ा गोला है। ठीक है, बड़ा गोला कौन सा है, एस डैश, ये हमारा एस है। तो ये हमारा नॉर्मल एस है, ये बड़ा गोला है जो बड़ा गोला निकाला है, ये हमने बड़े गोले की त्रिज्या निकाली है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, ये हमारा छोटा वाला गोला है। तो इसका होगा 4/3 पाई r², नीचे होगा 4/3, नीचे हमने निकाल लिया 36πr², मैंने इसको पहले से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो देखो ये 4/3 क्यों आएगा, 4πr² आएगा, 4 से कटेगा 36, 9 बार, पाई से पाई कट गया, r² से r कट गया, तो इसका रेशियो कितना आ गया 1/9, इसका आ गया 1/9, 1/9 1/9 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट देखते हैं हम, लास्ट 10 नंबर। और अभी तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपकी टोटल यहाँ पर क्वेश्चंस की भी अपलोड करता हूँ। बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन, दवाई के एक कैप्सूल 3.5 mm बड़ा है। ठीक है, व्यास की बात हो रही है, रेडियस निकालोगे तो 3.5/2 हो जाएगा। इस कैप्सूल बनने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। दवाई के कैप्सूल गोले की तरह है, तो हमें इसका 4/3 πr³ निकालना है।
तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5/2 गुणा 3.5/2 गुणा 3.5/2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, 7 से कट करोगे 35 को तो जाएगा 0.5 बार। ठीक, कितनी बार जाएगा? 0.5 बार जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है गड़बड़? 3.5/2। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो यहाँ पे मैंने किया 0.5 तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, 11 गुणा जो 22 है ना, इसको मैं लिख दिया 11 गुणा 2 में, तो ये हो गया 7। 11 गुणा 2 में लिख दिया, गुणा ये हो गया 0.5 और ये हो गया 3.5 गुणा 3.5 बट्टे कितना आ गया? 2 आ गया। 2 से 2 इसको कट मत करो, बल्कि 2 की गुणा ऊपर नीचे और कर दो। नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा हार्ड हो गया, सिंपल करते हैं। 2 से भाग 2 इसको तो आ गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 175 आ गया। 5 हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा। इसको भाग दे लो 5 से, तो 5 3 15, 5 3 15 बचे 2, 5 25 बट्टे 5 2 जीरो। 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 24, 7/4 आ गया। ये थोड़ा सरल पड़ गया। अब आ जाओ 4/3 गुणा पाई का मान 22/7, इसको लिख लो 7/4 गुणा 7/4 गुणा 7/4। ये थोड़ा सरल पड़ गया। अब तो 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, अब थोड़ा सरल हो गया। और 7 7 49, तो 49 गुणा ये हमारा 22 बचा हुआ है, तो 22 बट्टे कितना हो गया नीचे? नीचे कितना बचा? नीचे कितना बचा? 4 चौक 16 गुणा 3, 16 गुणा 3, 2 से कट कर लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया? 11 गुणा 49 अभी हमने किया था, तो 539 था, बट्टे 8 3 24। ठीक है, 24 से कट करो, 24 दूनी 48, कितना बचा? 5 बचा तो हो गया 59, फिर 24 दूनी 48 बार जाएगा, कितना बचा? 9 2 11 हो गया 110, तो लोग जाएगा 4 या 5 बार जाएगा, 4 बार लिख लो, वैसे 4 बार जाएगा, तो 22.4। और mm में तो mm³ इसका हमें आंसर आएगा 22.4 mm³। ठीक है, तो हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पे फिनिश, और सब चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई है। मैंने लास्ट में हल्का सा यहाँ पे वीडियो फास्ट कराई है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो स्लो कर लें, यूट्यूब में स्लो का ऑप्शन आता है। और भाई सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है, बहुत मेहनत से मैं वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, प्यार से लाइक भी नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो फील नहीं आता अंदर से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके चले जाना है। थैंक यू।